नमस्कार साथियों। व्हाट इज़ लिक्विडिटी ट्रैप? तरलता जाल क्या है? अर्थशास्त्र में तरलता का अर्थ है अधिक नकदी होने की स्थिति, जबकि लिक्विडिटी ट्रैप का मतलब है एक ऐसी स्थिति जहां अर्थव्यवस्था में बहुत अधिक कैश सर्कुलेशन एक समस्या बन जाती है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि पानी तरल की तरह बहता है, वैसे ही हमारे पास में यदि कैश के रूप में पैसा हो तो हम उसे खर्च करने में हमें अधिक सहूलियत रहती है। यहाँ कैश का मतलब फिजिकल कैश नहीं है, जहाँ अर्थव्यवस्था के भीतर धन की आपूर्ति को संदर्भित करता है। दूसरे शब्दों में तरलता जाल एक ऐसी स्थिति है जहाँ विस्तारित मौद्रिक नीति ब्याज दर बढ़ाने या आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने में अप्रभावी होती है। यहाँ पर यह समझाने का प्रयास है कि तरलता जाल वह स्थिति होती है जहाँ पर जब आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी को अपनाता है तो वह अपनी ब्याज दर में कटौती के द्वारा वह निवेश को बढ़ाना चाहता है, परंतु अर्थव्यवस्था में पहले से लिक्विडिटी यदि व्यक्तियों के पास में हो तो ब्याज दर में कटौती का प्रभाव उस निवेश पर नहीं पड़ता है, जिसे हम लिक्विडिटी ट्रैप कहते हैं। आइए इसको थोड़ा सा डायग्राम में समझने का प्रयास करें। यहाँ पर अर्थशास्त्र पर हमने डिमांड फॉर मनी लिक्विडिटी प्रेफरेंस को लिया है, जो कीन्स ने बताया है। वाई अर्थ पे हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट को लिया है। आप जानते हो कि यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होगी तो मनी के लिए जो डिमांड है वो क्या होगी? लो। यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट डाउन आ जाती है तो जिससे मनी की जो डिमांड है वो कैश के लिए है वो बढ़ जाती है। यदि यहाँ ब्याज दर है वो ज़्यादा है तो डिमांड फॉर मनी कम है, यदि ब्याज दर कम है तो डिमांड फॉर मनी अधिक है। पर एक ऐसी ब्याज दर आती है जहाँ पर वो ब्याज की दर है जहाँ पर जो लिक्विडिटी है या लिक्विडिटी प्रेफरेंस है वो अनलिमिटेड हो जाती है। यहाँ पर डिमांड फॉर मनी इज परफेक्टली इलास्टिक। इसे हम लिक्विडिटी ट्रैप कहते हैं। जहाँ पर हमारी डिमांड फॉर मनी परफेक्टली इलास्टिक हो जाती है उसे लिक्विडिटी ट्रैप कहा जाता है। यदि ब्याज दर इस बिंदु से नीचे गिर जाती है तो यहाँ पर यदि ब्याज दर नीचे और आएगी तो उसका निवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि OH ब्याज दर होने पर लोग नकद के रूप में अपने पास पैसा रखना प्रारंभ कर देते हैं। इसलिए ब्याज दर में और कमी निवेश को बढ़ावा नहीं देती है, और निवेश में यदि वृद्धि नहीं होगी तो अर्थव्यवस्था में आय में जो वृद्धि है वो भी नहीं होती है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कीन्स ने निवेश को बढ़ाकर आय में वृद्धि के रूप में अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने प्रोत्साहित किया था। परंतु जब ब्याज की दर मिनिमम हो जाए और यहाँ पर OH के रूप में यदि ब्याज दर हो तो उस सिचुएशन में लिक्विडिटी जो डिमांड फॉर मनी है वो अनलिमिटेड हो जाएगी, उसका कर्व परफेक्टली इलास्टिक हो जाएगा, जो यह लिक्विडिटी ट्रैप की समस्या को शो करता है। मुझे आशा है कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि ये आपको जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।